करते हैं डेली बेस पर अगर, तो इसमें बैठकर पूजा करने का विधान होता है। पूजा बैठकर ही की जाती है तभी संपन्न होती है, ऐसे कहा जाता है। इसी वजह से हमने पहले जो मंदिर था वो काफ़ी हाइटेड था, तो हमने ये नया बनवाया है। तो इसको बैठने के लिए हमने सामने में एक टेबल बनवाया था। काम कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर नीचे में बैठकर ही पूजा कर रहे हैं। जबकि बैठकर पूजा करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। भगवान के जब श्रृंगार चेंज करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि खड़े रहकर तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। या तो साइड में एक टेबल लगाना पड़ता है या नीचे बैठकर सब कुछ करना पड़ता है। बहरहाल ये सब तो चल ही रहा है। तो हमने सोचा कि जो टेबल बनवाएंगे ना, तो अभी नया वाला बनवाएंगे, वो सही से बना ही नहीं है। उसकी हाइट वो मंदिर के ऊपर बनी है। तो जब मंदिर भगवान जी बैठे हैं मंदिर में, तो वो हम बैठते हैं तो उनसे हमारी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये सही नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह का बनवाया है। पता नहीं क्यों ऐसे बनवाया है। कितना बार हमने उनको बताया कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो सुनते कहाँ है कारीगर लोग। तो इसे हम सेकंड बेडरूम में रख रहे हैं, माँ बाबा के रूम में, एज अ साइड टेबल की तरह। तो ये ऐसा ही है, रॉ रखा है। हम सोच रहे थे कि कुशन वगैरह चढ़ाएंगे जब सोफे का काम चला था तब, लेकिन वो भी कुछ बनाना, इसकी हाइट बढ़ गई तो इस वजह से वो भी काम नहीं कर पाए हैं। तो हमने इसके अच्छे से पोंछा है, हालांकि ये ऐसे ही रखा रहता है। तो हमने सोचा था इसका हाइट कम कर देंगे, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहे थे, लेकिन वो बहरहाल हुआ नहीं। तो हमने सोचा कि चलो, जब तक नहीं बन रहा है तब तक इसको ऐसे छोड़ना सही नहीं है। ये सेकंड बेडरूम का जो वार्डरोब है अभी हमने हाल ही में क्लीन किया है, वो भी हम आपके साथ फुल डिटेल के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी उसके लिए टाइम है, थोड़ा सा एडिटिंग उसका बाकी है, तो जब भी टाइम मिलेगा तब तक हम वो करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, जब भी हम DIY बना रहे हैं तो हम पहले क्या करते थे, इकट्ठा रख दिया करते थे कि जब भी टाइम मिलेगा तब हम करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जब जैसा टाइम मिल रहा है, मान लीजिए अगर वार्डरोब का क्लीन किया है तो उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है या जो चीज़ें वेस्ट होती है उससे कुछ बनवाना होता है, तो वो हम तभी बनाकर क्लियर कर देते हैं। यहाँ इकट्ठा अब करने के लिए जगह ही नहीं है, और वो बच्चे हैं अभी एडिटिंग भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको मोबाइल से थोड़ा सा अलग सा ही ये हो गया। जैसे लाइट्स दिखते हैं ना तो बच्चे जग जाते हैं, या उनको देखकर पता नहीं क्या ही बातें करते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हाल फिलहाल में देखिए ये सब बातें चल रही है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमें ये पसंद है कि अगर कुछ वेस्ट होता है उसमें से कुछ काम कर सकते हैं। वॉलपेपर हमने किचन के लिए लेकर आए थे कि जो रैक्स थी, गंदी वाली रैक्स थी, तो उसे हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो किचन के हब के पीछे जो टाइल्स लगी है ये इसी बोहो स्टाइल में लगी है। हमें लगा कि ये जो है ना, तो वो रैक के साथ अच्छे से जाएगी, इस वजह से हमने इसको बुलाया है। लेकिन काम बाजू में रहा है, और इसका पता नहीं कहाँ हमने यूज़ किया है, वो हमने आपके साथ शेयर भी किया होगा। या किसी पे ये वॉलपेपर अगर अप्लाई करना होता है तो पहले सरफेस को क्लीन किया जाता है, जो भी डस्ट होती है वो कलेक्ट होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, तो उससे वो स्टिक नहीं होता है अच्छे से। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो भी वॉल है उनके अकॉर्डिंग आप एक तो काट लीजिए या ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो। हमने अभी इतने सारे DIY बना दिए हैं, तो आजकल हम कुछ मेजरिंग का इशू ही नहीं है, हमें एक अंदाज़ा सा आ जाता है, जिससे हम ये फटाफट काम निपटा देते हैं। हार्डली 10-15 मिनट में ये हमने काम कंप्लीट किया था। हालांकि इसको पैटर्न में काट के भी लगा सकते थे, या उसको अपर साइड में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इन फ्यूचर इसको कुछ अलग सा बनवाना है, इसलिए हमने इसमें कोई तामझाम रखा नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हो, ये कार्डबोर्ड से भी आप बना सकते हो। कार्डबोर्ड में बहुत सारे कभी ना बहुत जैसे डाइनिंग वेयर होते हैं जो पैक करके आते हैं, तो वो काफ़ी मजबूत होते हैं, उसका भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एज ए सेंटर टेबल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। हम इन फ्यूचर में ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पास आइडियाज़ बहुत है, लेकिन हमें घर पे इतना सामान हो गया है, अभी कोई भी DIY बना
वाई को बनाकर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे अभी छोटे हैं, वो स्क्रॉल करते हैं, तेज़ी से स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कोई भी सामान नीचे में रखना, सजा के रखना इम्पॉसिबल सा हो गया है। और जो भी छोटे मोटे सामान है उन्हें हमने पूरी तरह से हटा दिया है, पूरा एम्प्टी पेस कर दिया है। कोई भी जगह हमने अभी भर के रखी नहीं है। लेकिन अभी हमें लगता है कि ये सब चीज़ों के लिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास। जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं वो हम अपने सुविधाजनक के हिसाब से ही बनवा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते थे सीखने के लिए, सिखाने के लिए, या कुछ जो चीज़ें हम कभी लाइफ में कर पाए वो हीलिंग प्रोसेस को करने के लिए भी करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो गई है और हम चाहते हैं ये जो भी हम ऐसा कर रहे हैं वो हम हीलिंग प्रोसेस में ही हैं अभी भी। पता नहीं हम इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से कब निकल पाए हैं, लेकिन कोशिश करना अपने हाथ में होता है। और पता नहीं हम ऐसे बात करते करते अलग टॉपिक पे चले जाते हैं, क्योंकि पूरा दिल में भरा होता है तो हम ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन क्लीनिंग करना या ये ऐसी चीज़ें हैं, हॉबीज़ को अपने इम्प्रूव करना या कुछ नई कलाएँ सीखना या कुछ नया स्किल सीखना, डेवलप करना, ये सब चीज़ें हीलिंग प्रोसेस की ही एक होती है। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं। हमें अभी कुछ चाहिए नहीं, या हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए, ऐसे वैसे कोई थॉट्स अभी है नहीं। बस यही है कि अच्छा काम कर सके, अच्छा कुछ सीख सके, बस यही हमारा मोटिव है। और ये हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले हमारा ये चैनल ऐसा था कि जस्ट घर पे हम है और कुछ काम नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको चालू किया था। लेकिन अभी ऐसा है कि हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसको हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि ये हमें बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा। काम ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम उसको प्यार भी कर सकते हैं, उसको संभाल भी सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, सिफारिश भी कर सकते हैं। सब कुछ अपना काम ही होता है। और किसी का मुंह भी बंद करना होता है तो वो काम ही होता है, क्योंकि हर लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत इम्पॉसिबल है। वो करना भी नहीं चाहिए। आप जिसे मोहब्बत करते हो, जिससे आपका राब्ता है, उसको आप सही से समझा सकते हो। लेकिन वो भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या समझाना चाहते हैं या क्या हम चाहते हैं। तो उस टाइम पे सिर्फ आप काम ही ऐसी एक जुनूनत होती है या एक सुकून होता है जिससे आप आगे बढ़ पाते हो। तो वही हम कर रहे हैं। और देखिए, आपसे बात करते करते ये सब हो गया है। ऊपर में भी लगा सकते थे, लेकिन ऊपर में माइका लगा हुआ है ऑलरेडी, वो अच्छा है, कुछ उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से हमने इसे ऐसे ही छोड़ा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं लगाना चाहिए तो लगा भी सकते हो। देखिए, ये नीचे का लगाने से ही कितना अच्छा लग रहा है। अगर वॉलपेपर नहीं है आपके पास तो आप इसको चॉक पेंट भी कर सकते हो, ऑयल पेंट भी कर सकते हो। ऑयल पेंट का जो टेक्सचर है थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन जब चॉक पेंट करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से आता है। और देखिए, इसके जो कॉर्नर है वो भी खुले छोड़ के रखे थे उन्होंने, तो हमने उसके ये छोटे छोटे जो पट्टियाँ है वो काट के हमने ये कर दिया। पहले हमने वो स्क्वायर काट के सिंपल सा लगा था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था, इस वजह से हमने वो छोड़ दिया है। उसमें से 2-4 पीस भी मतलब वेस्ट हो गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी होता है। तो हम अंदाजे से 2 उंगली जितना रख के फटाफट काट के उसको जो बॉर्डर है उसको अच्छे से क्लीन किया है। वो सब कुछ आपके ऊपर है। अभी हाल फिलहाल में ना ऑनलाइन हम कुछ देख रहे थे, तो उसमें ना जो छोटे छोटे टाइल्स होती है इस स्टाइल में आते हैं, जो बोहो स्टाइल होता है वही दिख रहे थे। लेकिन हमें लगा वो थोड़ा सा महंगा जाएगा, क्योंकि 931 से 41 कुछ ऐसा प्राइस था उसका। उसमें सिर्फ कुछ ही पीस थे, तो इसको ढकने के लिए तो बहुत सारे पीस लगेंगे, तो वो महंगा भी जा सकता है। इससे अच्छा है कि चॉक पेंट ले लो, और चॉक पेंट से भी अच्छा ये वॉलपेपर है। ये वॉलपेपर तो बहुत 200-250 में आया था, जिसका यूज़ हम करे जा रहे हैं। और ये चौथा कुछ ये है जो हम कर रहे हैं, उसका ही यूज़ करके, तो वो ये सस्ता जाएगा। तो हमारा काम तो सस्ते करना में ही है ना, पैसे बचाने में भी है और जुगाड़ लगाने में भी है। और ये सब करके हम थोड़ा सा पैसा भी बचा सकते हैं, और घर का जो डेकोरेशन है वो भी इजी तरह से हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। और हमें सबसे अच्छा पार्ट इसमें से ये लगा कि ये वाटर प्रूफ है। मतलब इसमें कोई भी अगर पानी का छींटा आता है या कुछ भी आता है तो उसको हम सिंपल वाइप करने के बाद भी अच्छे से उसको
क्लीन कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। और ऐसा ही हमने ना वार्डरोब के लिए भी बनवाया है, तो वो वार्डरोब जब क्लीन करने का वीडियो आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए ये भी हमने 2 बेड को इकट्ठा जोड़ के बड़ा सा बेड बनवाया है, इसमें भी हमने जुगाड़ लगाया। देखिए कुछ इस तरीक़ा सा है। और ये पूरा बेड ज़रूरी था, पहले इसमें खटियाती चारपाई रखे थे तो वो टूट गई थी, कैसे टूटी पता नहीं, लेकिन वो अचानक से टूट गई थी। तो हमने सोचा कि इसको बेड ही ले लेते हैं। तो बेड के साथ ये देखो साइड टेबल हमने रखा है, ताकि हमें वाटर बॉटल वगैरह रखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, या कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चश्मा वगैरह निकाल के रखना ये ज़रूरी होता है। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।